हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। पामिस्ट्री के आज के चैप्टर में हम बात करेंगे फेट लाइन के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर हमारा नाम लेकर के कोई आपसे कंसल्टेशन फी मांगता है तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र पर्पस जो है आप लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करना और आप लोगों की हेल्प करना है। इसीलिए सारी कंसल्टेशन हमारे यहाँ पे फ्री होती है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फेट लाइन होती क्या है। सबसे पहले कोई भी लाइन जो आपके शनि पर्वत तक जाए, जो आपके शनि पर्वत तक जाए या आपके गुरु पर्वत तक जाए, उसे हम फेट लाइन बोलते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि भैया गुरु पर्वत तक का हमने नहीं सुना, तो वो इसलिए क्योंकि देखिए गुरु पर्वत क्या है, आपका धन है, सारा आपकी जितने भी वैल्यूज हैं वो हैं। तो इसीलिए जो है कोई भी लाइन जब माउंट ऑफ जुपिटर तक जाती है तो वो भी फेट लाइन ही होती है। तो चलिए इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये लाइन से हम क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं, ये लाइन बताती है हमारे यश के बारे में, ये बताती है हमारे कार्य करने की क्षमता के बारे में, ये बताती है हमारी कार्य कुशलता के बारे में, कितनी एफिशिएंटली हम किसी काम को करते हैं, यही लाइन बताती है। हमारा फेट कैसा रहेगा, हमारा लक कैसा रहेगा, यही बताती है। हम जिंदगी में कितना पैसा कमाएंगे, कितना यश कमाएंगे, ये लाइन यही बताती है। इस लाइन के बारे में एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये लाइन जो है वो आपके ये जो मिडल फिंगर है, इसका जो एंड है, यहां तक बिल्कुल टच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये निर्धनता का भी सूचक है। ये मतलब ये निर्धनता की ओर इशारा करती है। तो चलिए अब जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेट लाइन। देखिए पहली तरह के फेट लाइन वो है जो आपके मणिबंध से निकलती है और आपके सीधे शनि पर्वत तक जाती है। यहां से निकलेगी और सीधा शनि पर्वत तक। ऐसा सिर्फ 1% हाथों में देखने को मिलता है। पर जिन लोगों के भी हाथ में इस तरह की फेट लाइन होती है, ऐसे लोग ना समृद्ध परिवार में पैदा होते हैं। मतलब ऐसे परिवार में जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, पैसा धन दौलत सब कुछ है, और ऐसे लोगों को जो रिसोर्सेज बड़ी इजीली मिल जाते हैं। मतलब अपनी फैमिली की जो रिसोर्सेज हैं उसका यूज करके, अपनी फैमिली का नाम को यूज करके ये लोग अपनी लाइफ में और ज्यादा नाम कमाते हैं। जैसे कि कई सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा, कई पॉलिटिकल पार्टीज के बच्चों को देखा होगा, या कई बिजनेस टाइकून फैमिली के बच्चों को देखा होगा। तो उनके हाथों में ऐसी लाइन होती है। ये अपनी फैमिली का नाम यूज करके या अपनी फैमिली के रिसोर्सेज जो है वो उनको यूज करके ये लोग लाइफ में तरक्की करते हैं। इनको सारी सुख सुविधाएं लग्जरी सब कुछ बचपन से ही मिल जाता है। दोस्तों अब कई लोग बोलेंगे कि अगर कोई पुअर फैमिली में पैदा हुआ है और उसकी फेट लाइन भी यहां से जाती है तब क्या होगा। देखिए ऐसे केसेस में ठीक है उनके पास पैसा तो नहीं है, बट ऐसे लोगों की सक्सेस के लिए पूरी फैमिली जो है ना वो पूरी जी जान से लग जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो पुअर फैमिली में होते हैं, लेकिन पूरी फैमिली, उनकी फैमिली में जितने मेंबर हैं वो उस एक बंदे से उसको उम्मीद होती है, उनको जो है उस बंदे से उम्मीद होती है। क्योंकि देखा होगा उन फैमिलीज में सारी की सारी फैमिली जो है वो किसी एक बंदे की सक्सेस पे वो पूरी तरह से जुट जाती है, क्योंकि उनको फ्यूचर दिखता है उस बंदे में। तो सारी की सारी फैमिली जो है उस बंदे के ऊपर उम्मीद लगा के बैठ जाती है और उसकी सक्सेस के लिए सारे सब लोग जो हैं इकट्ठे होकर कलेक्टिवली काम करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये जो सक्सेस है उसकी, ये डिपेंड करती है उसकी फेट लाइन कहां तक गई है। अगर ये शनि पर्वत तक गई है तो उसको जीवन पर्यंत सक्सेस मिलेगी, और अगर ये कहीं मिडल ऑफ द पाम खत्म हो गई है तो उस एज तक ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपकी फेट लाइन जो है वो मिडल ऑफ द हैंड, यहां से केतु पर्वत के ऊपर से स्टार्ट होती हो, यहां से एंड से ना स्टार्ट हो करके थोड़ा आगे से हो, केतु पर्वत से स्टार्ट हो, तब ऐसे लोग जो हैं वो फैमिली का नाम और जो रिसोर्सेज हैं वो एक टाइम तक लेते हैं। उसके बाद ये अपनी लाइफ में खुद मेहनत करते हैं और दुनिया भर का नाम और धन दौलत जो है ये लोग कमाते हैं। ये बेसिक नेसेसिटी सिर्फ अपनी फैमिली से लेते हैं, या एक लिमिट तक, एक एज तक अपने परिवार का नाम रिसोर्सेज यूज करेंगे। उसके बाद अपनी लाइफ में जितनी भी मेहनत है ये खुद करेंगे और एक दिन बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगर किसी की फेट लाइन जो है वो लाइफ लाइन से शुरू होती हो तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों को किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो है अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग अगर अपनी फैमिली से कोई सपोर्ट लेते भी हैं तो वो बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। कई बच्चों को देखा होगा कि वो अपने पॉकेट मनी भी खुद कमाते हैं। वो बचपन से ही ट्यूशन पढ़ा के, पार्ट टाइम काम करके, ऐसे करके अपनी जो है बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते हैं या अपनी पॉकेट मनी निकालते हैं और अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं कि एक दिन उनको सक्सेस जो है वो मिल के ही रहती है।
बट ऐसे लोगों को दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको कोई सपोर्ट तो करता नहीं है। जो कुछ करना होता है इनको खुद ही को करना होता है। इनकी फैमिली भी इनको किसी ना किसी वजह से सपोर्ट नहीं कर पाती है। इन लोगों को सक्सेस जो है वो अपने हार्ड वर्क, अपनी मेहनत और अपनी डिटर्मिनेशन के कारण मिलती है। दोस्तों ये रेखा जो है जीवन रेखा के जिस भाग से लेके शनि पर्वत तक जाती है, जीवन के उस एज में व्यक्ति को जो है वो सफलता, वो नाम और वो यश जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपकी फेट लाइन चंद्र पर्वत से शुरू होती है और सीधा शनि पर्वत तक जाती है चंद्र पर्वत से, तो जिन लोगों की भी फेट लाइन चंद्र पर्वत से शुरू होती है और शनि पर्वत तक जाती है, तो ऐसे लोग जो हैं अपने हुनर, अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जो है वो पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग राइटर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, ऐसे लोग क्रिएटिव काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोगों को लिक्विड चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे लोगों को अपनी माँ, अपनी बहन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ तक कि अपनी बीवी से भी ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। उनके साथ चाहे बिजनेस करें, उनके साथ चाहे पार्टनरशिप करें या उनकी किसी भी मामले में उनकी सलाह लें, ऐसे लोगों को फॉरेन सोर्स ऑफ अर्निंग भी ऐसे लोगों का जरूर होता है। खासकर जिन लोगों की जो भाग्य रेखा है शनि पर्वत से निकल के गुरु पर्वत तक चली जाए, तो ऐसे लोगों को श्योर शॉट है कि ये व्यक्ति जो है वो फौरन से पैसा कमा के ही छोड़ेगा। ऐसे लोगों को सारा जो इनकम है, जो पैसा जितना भी इकट्ठा होता है ना, वो फौरन से आता है ऐसे लोगों का पैसा। और ऐसे लोगों की सक्सेस जो है ना 99% कंफर्म होती है, जिनकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से लेकर के गुरु पर्वत तक चली जाए। ऐसे लोग महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे लोग ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाने का जो है मौका मिलता है अपनी लाइफ में। और दोस्तों जिन लोगों की जो फेट लाइन है वो चंद्र पर्वत से माउंट ऑफ जुपिटर तक जाती है, वो पैसा तो कमाते ही हैं, फॉरेन सोर्स से भी कमाते हैं, पैसा तो कमाते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों को एक पोजीशन मिलती है, एक रिकॉग्निशन मिलता है सोसाइटी में। सोसाइटी में लोग इनको बड़े डिफरेंट एंगल से, एक रिस्पेक्ट भरी एंगल से इन लोगों को देखते हैं, इनको एक पोजीशन मिलती है तथा इनको मान सम्मान जो है सोसाइटी में भर भर के मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी फेट लाइन जो है शुक्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जाती है तो क्या होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी शादी के बाद बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, चाहे वो ससुराल पक्ष से उनको किसी भी तरह का फायदा हो, चाहे उनकी वाइफ जो है वो जॉब करती हो, चाहे उनकी वाइफ जो आगे चल के बिजनेस करे। लेकिन ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से, मतलब अपनी वाइफ की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट हो या किसी भी तरह का सपोर्ट हो, ये सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। कई लोगों को देखा होगा कि जैसे ही उनकी शादी होती है उनकी लाइफ बदल जाती है, चाहे उनकी वाइफ अर्निंग करती हो या उनके ससुराल वाले उनको सपोर्ट करें, चाहे जरूरी नहीं फाइनेंशियल, मेंटली सपोर्ट करें, किसी भी तरह का सपोर्ट करें, वो अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये था फेट लाइन को लेकर के मेरा वीडियो। इसका पार्ट 2 लेकर के मैं बहुत जल्दी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। नहीं तो आप अंगूठा दिखा के भी जा सकते हैं, मतलब लाइक करके भी जा सकते हैं। थैंक यू।